तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खबर हिमाचल से। मैं राहुल आज पहुंचा हूं भगवान श्री विष्णु जी के दरबार में आने से पहले हमें पता लगा कि यहाँ कुछ सम्मेलन की बातें चल रही हैं। सम्मेलन किस चीज़ का जो 22 जून को होने जा रहा है। सम्मेलन के बारे में हम नहीं बताएंगे, वो बताएंगे पंडित जी। तो मैं चाहता हूँ पंडित जी विस्तार से इस बारे में बताएं, क्योंकि ये जो सम्मेलन होने जा रहा है पिछले 51 वर्षों से कंटिन्यू चलता आ रहा है लगातार। किस चीज़ का सम्मेलन है, उसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज होगा, इसके बारे में सारा का सारा पंडित जी बताएंगे अपने ज़ुबानी। पंडित जी मैं चाहता हूँ आप नाम के साथ अपने प्लीज़ इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएं। मैं जगमोहन शर्मा यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में कथा करता हूँ। हमारे परंपरा से पिताजी के समय से हम कथा करते आ रहे हैं और बड़े पिताजी महाराज जिनका नाम था ब्रह्म ऋषि पंडित भक्त राम व्यास जी, तो वो यहीं पर पैदा हुए पले बड़े। उनका संतों के साथ बड़ा प्रेम था, बड़ा भारी लगाव था संतों के साथ। और वृंदावन में रहे, प्रयागराज में रहे, तो प्रयागराज में बहुत बड़े संत हुए प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, जो राष्ट्रीय संत हैं। अगर उनका नाम कहीं पर लिया जाए तो बड़े बड़े से संत आज भी खड़े हो जाएंगे, उनका नाम में बड़ा सम्मान है। तो वहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण की ऐसी कृपा रही कि ऐसे बड़े संत जो हैं चंबा में आए, तो उन्होंने देखा कि ये चंबा नगरी तो बड़ी अच्छी है, लक्ष्मी नारायण जी का बड़ा दिव्य दर्शन है, जैसे दर्शन लक्ष्मी नारायण के हैं ऐसे कहीं नहीं है, और देखकर बड़े हर्षित हुए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे पवित्र स्थान में भागवत कथा होनी चाहिए। भागवत कथा करने के लिए पिताजी ने कहा कि अब उसके लिए इतनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, हो जाएगा। और आज से 51 वर्ष पहले उन्होंने पिताजी को 500 रुपये दिए थे, तो उस 500 रुपये से उस समय भागवत हुई थी। फिर उन संतों का ऐसा आशीर्वाद रहा कि लगातार 51 वर्ष से ये हरि भक्ति महासम्मेलन रूपी भागवत कथा चलती आ रही है। ये भागवत कथा है और बड़े आनंद के साथ सभी चंबा के लोग जो हैं मिल करके इस भागवत कथा को करते हैं, इसमें आते हैं और इसमें बड़े आनंद के साथ कलश यात्रा भी होती है और 7 दिन कथा भी चलती है, विश्व महायज्ञ भी होता है और बाद में भंडारा भी होता है। पर जितना भी कार्यक्रम है सभी चंबा के लोग बड़े आनंद के साथ और बड़े उत्साह के साथ इसे मनाते हैं। तो मेरी कामना है कि जैसे 51 वर्ष हुए वैसे लगातार ही चलते रहना चाहिए जी। और एक और बड़ी आपने एक बात बताई थी कि मतलब जो भागवत कथा है जब इसका पाठ होता है तो उसके क्या क्या फ़ायदे रहते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं भागवत सिर्फ जानते हैं कि भागवत कथा होती है, रखी जाती है, लेकिन उसके पीछे के जो फ़ायदे बड़े कम लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ पंडित जी आप एक बारे में जनता को इस बारे में बताएं कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं सम्मेलन में शामिल होने के। ये भागवत कथा जो है अगर कोई पर्टिकुलर अपने घर में करे तो बड़ा खर्चा आता है और बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो एक तरह से ये शॉर्ट में मतलब गागर में सागर भरने वाला काम हो जाता है। चंबा के सभी लोग अगर मिलकर जब इसे करते हैं तो उसका पूर्ण लाभ उनको मिलता है, क्योंकि भागवत कथा करने से पितरों का भी उद्धार हो जाता है। कईयों को पितर दोष लगा होता है या जिनके पितर भी जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो उनका भी उद्धार हो जाता है। और इसके अलावा हमारे जीवन में कोई उथल पुथल चल रही हो, कई प्रकार के ग्रहों का चक्कर चल रहा हो, तो वो सब शांत हो जाता है। उसके लिए बड़े से बड़े उपाय करने पड़ते हैं। तो यदि सभी लोग यहाँ पर ये ऐसी व्यवस्था कि थोड़े में ही, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जैसी जगह में भागवत में वो सहयोग करेंगे तो उनका अपने आप में बहुत बड़ा उपाय हो जाएगा और उनके जितने भी ग्रह हैं वो शांत हो जाएंगे। और इसकी कलश यात्रा जब चलती है तो उसमें मैंने कई चमत्कार देखे हैं, लोगों को अनुभव हुए हैं, अनुभूति हुई हैं और उनकी जितनी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। कई बार जिन्होंने उन्होंने लड़के की कामना की थी, तो जब भागवत कथा में कलश यात्रा की तो अगले वर्ष उनके घर में लड़का हो गया। तो ऐसे लक्ष्मी नारायण जी के कई प्रकार के अनुभव, कई प्रकार की इच्छाओं का पूर्ण होना जो है वो प्रत्यक्ष रूप में मैंने देखा है। और जब ये शुरू होने वाला होता है तो लोगों को अनुभव होते हैं, वो मेरे साथ बोलते हैं कि भाई हरि भक्ति सम्मेलन होने वाला है कि नहीं होने वाला है, उसका आगम हमें हो रहा है। तो मैंने कहा बिल्कुल होने जा रहा है। फिर संतों के साथ मिलकर मैं इसकी डेट जो है वो डिसाइड करता हूँ और इस बार जो है 22 जून को कलश यात्रा रखी है और 23 जून को भागवत की कथा जो प्रारंभ हो जाएगी 3 से 7 शाम को और रोज़ 7 दिन चलेगी। और फिर 8वें दिन 30 जून को पहले विश्व महायज्ञ की पूर्णाहुति पड़ेगी और फिर उसके बाद भंडारा होगा और सभी लोग इसमें आएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। उनके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, इसी कामना के साथ इसे हम करते हैं। जी,
खूब बताया पंडित जी ने। और इनके पास ना एक पोस्टर है यहाँ रखा हुआ पंडित जी, हाँ जी, इसको आप दिखाएंगे? ये पोस्टर है जी। मैं चाहता हूँ कैमरे के आगे पोस्टर दिखाया जाए, क्योंकि उसमें सीधा लिखा हुआ है कि ये जो 22 जून को कलश यात्रा रखी जाएगी, जो कि 3 बजे, शाम के 3 बजे से शाम 3 शुरू होगी। हाँ जी। और 23 जून से जो है वो भागवत कथा का जो पाठ है वो निरंतर लगातार चलेगा 29 जून तक। 29 जिसका लाभ जो भी यहाँ आए होंगे या इसको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको मिलेगा ही मिलेगा। और सर कोई और संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो निमंत्रण जो दे रहे हैं वो ना धर्म, ना जाति, ना अमीरी, ना गरीबी, कुछ इन सबसे परे होकर सभी को निमंत्रण दे रहे हैं सर। हाँ जी, बिल्कुल। तो निमंत्रण आप, मैं चाहता खुद दे, और कोई संदेश अगर देना चाहते हैं फ्रेंड से लक्ष्मी नारायण मंदिर की तरफ से, तो प्लीज़ दर्शकों को दे सकते हैं। मैं यही सबसे बड़ी खूबी आपको बताने जा रही थी, ना इसमें किसी धर्म का, ना जाति का, ना अमीरी का, ना गरीब का, किसी का भी कोई संबंध नहीं है। कोई यहाँ पर इस कार्यक्रम में 100 दे जाता है और कोई लाख भी दे जाता है, तो मतलब ये कार्यक्रम चलने वाला है। मतलब इसमें अमीर भी भाग लेते हैं, गरीब भी भाग लेते हैं, किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और बड़े प्रेम के साथ इसमें आते हैं, और हर कोई इसको कर सकता है। और मतलब ये कि अमीर को भी वही लाभ मिलेगा और गरीब को भी वही लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है। नहीं तो कई कार्यक्रम करने पड़ते हैं तो बड़े बड़े लोग ही उसमें शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें गरीब, अमीर, छोटा बड़ा सब मिलकर के इस कार्यक्रम को करते हैं। तो मेरा यही रहेगा भाव कि सभी मिलें, बेधड़क होकर के, बेझिझक होकर आएँ और इस कार्यक्रम में शामिल हों और उसको करें, अपना लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य करें और उनके जीवन में सुख हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।